फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। और मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ और मैं आ गई हूं वापस आपसे रूबरू होने के लिए। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी न्यूट्रिशन की, उसकी डेफिनेशन की, उसकी इंट्रोडक्शन की। और जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस करा था कि अगले वीडियो में मैं आपको जो एक क्वेश्चन देके गई थी लास्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगी। तो सबसे पहले लेते हैं उस क्वेश्चन को। व्हाट वाज इट वाज अबाउट एटीपी, कि ये एटीपी क्या होता है। राइट, मैंने आपको कहा था कि न्यूट्रिशन किसके न्यूट्रिएंट्स हमें किस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एटीपी की फॉर्म में। तो जैसा कि मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, कुछ मेरे दोस्तों ने उसमें एटीपी का फुल फॉर्म बताया, जो कि बिल्कुल सही है। इट इज अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो दोस्तों, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड या फिर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये क्या करता है, जितनी भी एनर्जी फ्लो करती है एक लिविंग सिस्टम में, वो किस फॉर्म में फ्लो करती है, एटीपी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट योर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि हमने बात करी थी कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के हैं फ्रेंड्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। तो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो मोड पढ़ने वाले हैं, इट इज ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है दोस्तों? जिस मोड में जो एक ऑर्गेनिज्म है वो खुद का खाना खुद बनाता है, राइट? तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, ऑटोट्रॉफ कौन से होते हैं? मैंने कि जैसे एग्जांपल में लिखा था, ऑल ग्रीन प्लांट्स। तो मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। कौन से प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस से करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स परफॉर्म देयर न्यूट्रिशन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये तीनों हेडिंग्स को हम एक साथ पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेके। ओके, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को वो यूज करते हैं, उनमें रिएक्शन करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द ऑटोट्रॉफ और फॉर्मेशन ऑफ फूड्स इन द प्लांट्स। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो दोस्तों, क्लोरोफिल तो आपने नाम पक्का सुना है, राइट? तो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। आप जितना भी एक ये पूरा हम प्लांट किंगडम देखते हैं, या फिर आपने आगे पीछे अगर देख लीजिए, जितना भी आपको एक प्लांट का हिस्सा ग्रीन कलर का दिखता है, वो किसकी वजह से ग्रीन कलर वो शो करता है? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ योर क्लोरोफिल पिगमेंट। इट इज व्हाट? इट इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ओके, तो इस क्लोरोफिल की खासियत क्या है? इसमें ये खासियत होती है कि ये फोटोसिंथेसिस को एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है। मतलब इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अब होगा क्या अगर मैं आपको बोलूं इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की, हम फोटोसिंथेसिस पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? तो फ्रेंड्स, हमने ये बात करी कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। बट अगर मैं बात करूं, photosynthesis is not only and only important for plants but for rest of the organisms too, for us human beings, for animals, for every other organism. Why? Because what happened is photosynthesis में जो plants हैं वो सिर्फ खुद के लिए खाना नहीं बनाते, बाकियों के लिए भी बनाते हैं। How? We'll study it through this reaction. Okay? तो if you look at the board, तो यहाँ पे एक रिएक्शन, मैंने बहुत सिंपल सा रिएक्शन लिखा है। मैंने आपको बोला यहाँ शुरू में कि इसको प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। इट इज वेरी वेरी इजी। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और वो दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है,
इन दोनों में होती है रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। कहां पर होगी? क्लोरोफिल में होगी ये रिएक्शन। क्लोरोफिल इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेप? इसमें क्या होगा? ये बनाएगा ग्लूकोज। आप पढ़ते होंगे, आपको पता होगा, जब भी यू फील सो टायर्ड इन समर डेज और समथिंग, आप क्या करते हो? ग्लूकॉन डी मिक्स करते हो पानी में, पी लेते हो, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, राइट? तो वो जो ग्लूकोज है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, वो प्लांट अपने लिए किसके थ्रू बनाता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो ग्लूकोज है ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन से प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। ऑक्सीजन जो इसने रिलीज करी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ? आई टेल यू। अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो जो सनलाइट है ये जैसे ही क्लोरोफिल में आती है, ट्रैप कर लेता है क्लोरोफिल इसको, ठीक है? और इस सनलाइट को, इस हीट एनर्जी को, इस सोलर एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट करता है फ्रेंड्स? वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ओके, केमिकल एनर्जी में एक करके वो एक रिएक्शन करता है जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लूकोज फॉर्म होता है। ओके, एंड ये मैंने आपको बता दिया, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है। और ये सेल ऑर्गेनेली कहां प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है ग्रीन लीव्स में, या फिर जो बाकी ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उन सब में प्रेजेंट होती है। तो फ्रेंड्स यहां तक समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट इज कि क्या होता है जो आपका, ये मैंने आपको सेम चीज बता दी, जो आपकी सोलर एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और आपका जो वाटर है, ये जो वाटर है ये टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। और ये किसके साथ मिल जाएगा? ये मिल जाएगा कार्बन के साथ ग्लूकोज बनाने के लिए, और ये ऑक्सीजन जो है अलग से रिलीज हो जाएगा। नाउ अगर मैं एक उसकी बात करूं, मैंने आपको क्या बोला कि जो फोटोसिंथेसिस है उसकी साइड क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और वो कहां होता है? लीफ में होता है। तो दिस इज अ टिपिकल लीफ। व्हाट विल हैपन इन दिस लीफ? कार्बन डाइऑक्साइड आया, ठीक है, और वाटर आया। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये CO2 इस लीफ के अंदर कैसे आई? तो आपने एक टर्म सुनी होगी, कॉल इट स्टोमेटा। ओके, तो ये बहुत टाइनी से पोर्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। अभी के लिए आप ये याद रखिए, जो CO2 है वो थ्रू दी स्मॉल पोर्स, दी स्टोमेटा, दे कम इनसाइड द लीव्स। एंड ये वाटर कहां से आया? ये तो आगे गैसियस एक्सचेंज से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। ये पानी जो था ये कहां से आया? ये वाटर की, ये आपके ट्री की रूट्स थी, और रूट्स ने ये पानी क्या किया? पूरा ट्रांसपोर्ट करके आपके लीफ तक पहुंचा दिया। नाउ यू गॉट इट? नाउ व्हाट विल हैपन, यहां पे ग्रीन प्लांट में क्या प्रेजेंट है? ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल यहीं पर, और यहां पे ही क्या पड़ रही है? सनलाइट। तो ये चारों चीजें समझ में आ गई लीफ में कैसे हो रही है? फाइन। नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन? मैजिक विल हैपन एक्चुअली। और क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगी, और ये सब मिलके क्या बना देंगे दोस्तों? ये बना देंगे ग्लूकोज, जो कि क्या है, जिसको हम एक लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं ये उसका खाना है। किसका? इस टिपिकल ऑटोट्रॉफिक प्लांट का। समझ में आया? नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको यहाँ कहा था कि ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है, तो दोस्तों ये जो ऑक्सीजन है ये भी क्या होगी? ये भी स्टोमेटा के थ्रू बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। ओके, और ये आगे कैसे यूज होगी वो मैं आपको आगे अपने आने वाले लेक्चर्स में बताने वाली हूँ। नाउ why plants are very great? I always consider plants are more smarter, more great, right? Why? See, I told you अपने बिल्कुल स्टार्ट में लेक्चर के कि सिर्फ अपने लिए खाना नहीं बनाते, ये बाकी सारे प्लांट एनिमल्स के लिए, बाकी जितने भी किंगडम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए भी खाना बनाते हैं। हाउ? देखिए, यहां मैंने आपको बोला कि ग्लूकोज बना। अब प्लांट्स क्या करते हैं? जरूरत से ज्यादा काम करते हैं। दे आर नॉट सेल्फिश। वो अपने लिए तो खाना बनाया और उन्होंने उस ग्लूकोज को यूज कर लिया, बट जितना ग्लूकोज उनको चाहिए था उससे ज्यादा ग्लूकोज का प्रोडक्शन उन्होंने किया। सो अपनी सारी एक्टिविटीज करने के बाद
जो ग्लूकोज उनके पास बच गया उन्होंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया स्टार्च में। ओके, उन्होंने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टार्च में। नाउ क्वेश्चन फॉर टुडे इज, ये जो स्टार्च है ये प्लांट्स में कहां स्टोर होता है, कौन से ऑर्गन्स में स्टोर होता है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बट यस, प्लांट्स आर वेरी ग्रेट, ठीक है, बिकॉज ये क्या करते हैं, दूसरों के लिए भी खाना प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ इफ वी लुक एट दिस फोटोसिंथेसिस, इट इज वेरी इजी टॉपिक। नाउ कुछ नहीं है, आपने देखना है CO2 गैसियस एक्सचेंज से अंदर आई, वाटर रूट्स के थ्रू आया, सनलाइट मिल रही थी, क्लोरोफिल के अंदर ये चीजें हो रही हैं, लीफ के अंदर, और ये रिएक्शन हुई और उन्होंने क्या बना दिया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज उसने यूज कर लिया, जो बच गया वो स्टार्च की फॉर्म में चला गया, और ऑक्सीजन वापस से गैसियस एक्सचेंज से एटमॉस्फेयर में चली गई। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ये जो स्टार्च है ये कौन से पार्ट्स में प्लांट के स्टोर रहता है, और वही पर्टिकुलर चीजें फिर हम ह्यूमंस या अदर ऑर्गेनिजम्स वी यूज इट एज फूड। सो दिस इज माय क्वेश्चन फॉर टुडे। नाउ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज, इतनी सारी चीजें जो इस छोटे से लीफ में हो रही हैं, तो सोचिए इसका स्ट्रक्चर कितना अमेजिंग होगा। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय।